अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के हाल है सबका। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 जो से ही है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो आ जाता है छूट। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे छूट की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लेना है कि ख़रीदार, इसमें क्या आ जाता है कि ख़रीदार फ़रोख्त कुनंदा की तरफ से अशिया पर दर्ज कीमत से कम वसूल करने को कीमत में छूट कहते हैं। मतलब कि अगर एक जौन सा है फ़रोख्त करने वाला बंदा है, वो अगर एक चीज़ है वो 10 रुपये की है, लेकिन जिसको वो फ़रोख्त कर रहा है ख़रीदार को, अगर वो 8 रुपये में सेल कर रहा है तो उसको वो 2 रुपये की छूट दे रहा है। ओके, तो ये आ जाता है छूट। अब हमारे पास आ जाता है एशिया पर दर्ज कीमत और फ्रेश में दर्ज कीमत। जी, तो अब हमारे पास आ जाता है चिट पर दर्ज। इसको भी आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है कि चिट पर दर्ज हुई कीमत या एशिया के गिर्द लपेटे हुए कागज़ पर दर्ज कीमत को दर्जशुदा कीमत कहते हैं। तो मार्कअप प्राइस की आप लोगों ने डेफिनेशन भी याद कर लेनी है, जिससे कि ना जाती है कीमत जो एशिया बनाने वाले ने ताजर को दी गई होती है, फ़हरिस्त में दर्ज की होती है, वो फ़हरिस्त में दर्ज कीमत कहलाती है। कि एक जो ताजर होता है उसने जो जो चीज़ें बनाई होती है उसकी कीमत एक लिस्ट के ऊपर मेंशन कर देता है, और जो ताजर इस चीज़ों को ख़रीदता है उसको वो लिस्ट दे दी जाती है, और इस लिस्ट को कहते हैं फ़हरिस्त में दर्ज कीमत। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे छूट की जौन सी है ना, कुछ फार्मूलास आ जाते हैं कि अगर हमारे पास चिट पर दर्ज कीमत है या कीमत फ़हरिस्त है तो मल्टीप्लाई बाय आ जाता है छूट फ़ीसद। इसी तरीके से छूट आ जाता है चिट पर दर्ज कीमत माइनस कीमत फ़रोख्त, फिर आ जाता है फ़हरिस्त माइनस कीमत फ़रोख्त। तो ये कुछ आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन फार्मूलों को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है छूट से मुतालिक कुलियात आ जाते हैं कि छूट हमारे पास क्या होता है। छूट दरअसल होती है कि जो चिट पर जो चीज़ होती है उसकी चिट पर जो दर्ज कीमत होती है उसमें से कीमत फ़रोख्त को उसमें से थोड़ा सा माइनस कर देना। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास छूट। अभी मैंने आपको इसका हिंट भी दिया है कि लगे अगर कोई चीज़ जो सी है उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपये, लेकिन जौन सा है बेचने वाला उसको हमें अगर 8 रुपये की बेच रहा है तो वो 2% उसको छूट दे रहा है। ठीक है, तो वो छूट आ जाएगी। अब हमारे पास आ जाता है कीमत फ़रोख्त आ जाती है हमारे पास इसको इसी फार्मूले को अरेंज करके कि अगर आपको छूट दी गई है, चिट पर दर्ज कीमत यह कहा गया है कि छूट मालूम करें, कीमत फ़रोख्त मालूम करें, तो इस तरीके से फार्मूले को अरेंज कर लेंगे। फिर छूट फ़ीसद मालूम करने के लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, छूट ओवर चिट पर दर्ज कीमत मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए क्या करेंगे, इसी तरीके से फार्मूला को कुछ अरेंज करके लिख देंगे कि चिट पर दर्ज कीमत, ठीक है, फिर आ जाएगा 100 माइनस छूट फ़ीसद ओवर 100। इसी तरीके से चिट पर दर्ज कीमत मालूम करने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय कीमत फ़रोख्त ओवर 100 माइनस छूट फ़ीसद। इन तमाम फार्मूलास को आप लोगों ने 9th क्लास अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके जी, 9th क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिसाल नंबर 1 आ जाती है। इस मिसाल नंबर 1 से रिलेटेड एक्सरसाइज जो सी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स होंगे। एक खिलौने पर, और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के, बोर्ड में आ जाती है बोर्ड के एग्जाम्स में। एक खिलौने पर दर्ज कीमत जो सी है वो 750 रुपये है, और नकद रकम की अदायगी 2% छूट की पेशकश की है। खिलौने के लिए क्या नकद रकम अदा करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सा है वो फाइंड करना है कीमत फ़रोख्त। तो उसके लिए क्या करेंगे, खिलौने पर जो दर्ज कीमत है, खिलौने पर दर्ज कीमत कितनी है 750 रुपये, छूट कितनी दी गई है यहाँ पे फ़ीसद के फॉर्म में दी गई है, तो वो रकम मालूम करेंगे कि आखिर रकम कितने रुपीज़ बन रही है। तो उसके लिए क्या लिखा, छूट फ़ीसद मल्टीप्लाई बाय खिलौने पर दर्ज कीमत। देखा, ये फार्मूला आ गया। अब 2, ठीक है, 2% लिखेंगे तो 2/100 मल्टीप्लाई बाय 750 आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 15। अब कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए भी फार्मूला यूज़ किया कि खिलौने पर दर्ज कीमत माइनस छूट, तो 750 माइनस 15 तो आ गया 735 रुपीज़। ओके, तो इस तरीक़ेकार को पहले आप लोगों ने अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स इसी मेथड से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाती है कि एक चीज़ पर दर्ज कीमत 7% छूट देने के बाद 1000 रुपये में फ़रोख्त की जाती है, इसकी दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए। तो 9th क्लास इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने जो सा है 3.1 में भी किया है, और चाहें तो इस क्वेश्चन को इस मेथड से करें, और चाहें तो हम लोग यहाँ पे जो सा है फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे मालूम करना है दर्जशुदा कीमत। तो इस तरीके से इस फार्मूले को यूज़ करते हुए भी इस क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। जस्ट फार्मूला लिखेंगे और इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करके, और यहाँ पे बुक के मुताबिक जो मेथड है उसमें क्या किया है कि जी दर्जशुदा कीमत के लिए फ़र्ज़ कर लिया है कि वो कीमत कितनी है 100 रुपीज़ है। फिर छूट 7% है, 7% को लिखा ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आ गया 7 रुपये। फिर कीमत फ़रोख्त मालूम करने के लिए क्या किया, चिट पे दर्ज कीमत माइनस छूट तो आ गया 93 रुपीज़। ओके, तो 100 में से 7 माइनस कर दिया। अगर कीमत जो फ़रोख्त जो सी है 93 रुपीज़ हो तो चीज़ पर दर्ज कीमत कितनी है जी
चीज़ पर दर्ज कीमत है 100 रुपीज़, 100 रुपया। अगर कीमत फ़रोख्त 1 है तो 1 रुपया हो तो चीज़ पर दर्ज कीमत, अब 93 यहाँ पे दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसी तरीके से अगर कीमत फ़रोख्त 1000 रुपये हो तो चीज़ पर दर्ज कीमत क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये मेथड आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो होंगे। ओके जी, 9 क्लास एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए। अगर इस पे जौन सी है दर्जशुदा कीमत जौन सी है वो भी बताई गई है और छूट फ़ीसद भी बताई गई है। तो तीनों पार्ट सेम है, तो इसका मैं पार्ट नंबर 1 करवाती हूँ। पार्ट नंबर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 के मेथड को फॉलो करना है। जी 9 क्लास, तो यह क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 1। इसका पार्ट नंबर 1 है, दर्जशुदा कीमत जो सी है वो आ जाती है 728 रुपये और छूट फ़ीसद आ जाती है 6% है। कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है जी 9 क्लास है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या मालूम करना है, यहाँ पे छूट फ़ीसद दिया गया है तो हम लोगों ने छूट मालूम करना है। तो छूट मालूम करने के लिए फ़ॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे छूट फ़ीसद, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास आ जाएगी इसकी कीमत फ़रोख्त, दर्जशुदा कीमत आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे दर्जशुदा कीमत। ये हम लोगों ने फार्मूला लिख लिया है। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुटिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास छूट की फ़ीसद कितना है, 6% है। मल्टीप्लाई पे हम इसको करेंगे दर्जशुदा कीमत के साथ 728 के साथ, तो यहाँ पे फ़ीसद में आ गया 6/100, मल्टीप्लाई बाय रहता है 728। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 9 क्लास। इसको अगर मल्टीप्लाई करके हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 43.68। तो इसके यहाँ पे लिख लेते हैं जी 43.68। ये आ गया हमारे पास छूट की रकम आ गई है। ठीक है, अब फाइंड करते हैं जी कीमत फ़रोख्त। कीमत फ़रोख्त के लिए फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, कीमत फ़रोख्त लिखा जी 9 क्लास। इस तरीके से फार्मूला लिख लिया। अब इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करते हैं तो हमारे पास दर्जशुदा जो कीमत थी वो क्या थी, 728 और माइनस छूट की जो वैल्यू आ गई वो आ गया 43.68। अब इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास देखें क्या आ जाता है, 728 माइनस आ जाता है 43.68। इसका आंसर आ गया हमारे पास 684.32 जी। तो ये हमारे पास आ गया है जी कीमत फ़रोख्त आ गई है। ये था मेथड क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने किया है, इसका करने का मेथड, इसका आंसर आ गया है। रिमेनिंग जो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 है वो आप लोगों ने खुद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी 9 क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जिसमें आ जाता है कि दर्जशुदा जो सी है कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पे तमाम पार्ट्स में कीमत फ़रोख्त दी गई है और इसके अलावा छूट फ़ीसद दी गई है। यहाँ पे दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 2 करवाई थी और कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 2 के मुताबिक भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग फार्मूला यूज़ करते हुए, मतलब कि 100 मल्टीप्लाई बाय आ जाता है 100 मल्टीप्लाई कीमत फ़रोख्त ओवर आ जाता है 100 माइनस छूट फ़ीसद। तो इस तरीके से वैल्यू पुटिंग करके ईजीली सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ऑब्टेन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जो से करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे।